मॉरल विजन पेश करते हैं बच्चों के लिए उर्दू एनिमेशन। अब्दुल्ला अब्दुल्ला प्यारा नाम अब्दुल्ला, सारे जमाने में न्यारा नाम अब्दुल्ला। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला रोजा बतूल? नहीं खदीजा, मैं नहीं रख पाई कल रोजा। दोपहर बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अम्मी ने कहा कि धीरे धीरे रोजे रखना, वरना अगर तबीयत खराब हुई तो एक भी रोजे नहीं रख पाऊंगी। हाँ, ये अच्छा किए तुमने। वैसे भी अभी तुम पर रोजे फर्ज नहीं हुए। फर्ज नहीं हुए तो क्या हुआ, रोजे रखना चाहिए। इसे तो बस सहरी और इफ्तार में खाना होता है। आओ चलो हम जैद से मिलाते हैं, उसकी तबीयत कल से खराब है। हाँ चलो, मुझे अपनी किताब भी लेनी है, उसे कंप्लीट करने दिया था। तुमने तो कहा था जैद की तबीयत खराब है। और ये जनाब तो यहाँ खेलने में लगे हैं। अरे जैद, तुम यहाँ खेल रहे हो? ओह हाँ अब्दुल्ला। लेकिन तुम्हारी तो कल से तबीयत खराब थी ना। और शायद इसी वजह से तुम स्कूल भी नहीं आए। हाँ, लेकिन सुबह से थोड़ा आराम है। तो स्कूल क्यों नहीं आए? स्कूल जाने के वक्त खराब थी तबीयत। लेकिन अभी तुम खेल रहे हो। हाँ अब्दुल्ला, दरअसल मैंने आज भी रोजा रखा है और भूख का एहसास ना हो, इसीलिए सोचा थोड़ा दिल बहला रहेगा खेलने से। ये तुम क्या कर रहे हो जैद? रोजे में इबादत की जगह तुम स्कूल की छुट्टी करके खेलोगे, वो भी दिल बहलाने के लिए। देखो जैद, हमने रोजा सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं रखा है कि बस कोई सूरत खेल कूद के टाइम पास हो जाए और फिर इफ्तारी में हम खा लें, बल्कि हमें अपने कामों को करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। भूख को एहसास करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि गरीब लोग किस तरह आधा पेट खाते हैं। अम्मी कहते हैं कि हम रोजा रखकर किसी पे एहसान थोड़ी ही करते हैं कि हम काम और अपने जिम्मेदारियों से भागते फिरे। ठीक है, मैं बॉल रख कर आता हूँ, हम जोहर में मिलेंगे। और जैद, कल तुम्हें बदहज़मी हो गई थी ना? हाँ बिल्कुल, इफ्तारी के बाद तबीयत बहुत खराब लग रही थी और बाद में बदन बिल्कुल ढीला हो गया था। मैं बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहा था, इसीलिए तरावी में नहीं आया। ऐसा नहीं है, बदन ढीला नहीं हुआ बल्कि बदन में सुस्ती आ गई थी। कहो। हाँ जैद, कल अब्बू से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि दिन भर भूखे रहकर हमें इफ्तारी में बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। लेकिन भूख इतनी लग रही थी और सामने इतनी सारी चीजें थी, तो भला कैसे रोकता मैं खुद को? देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो इफ्तारी में पहले गीले खजूर खाया करते, और वो ना हो तो सूखे खजूर, और वो भी ना हो तो कुछ सिर्फ पानी। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर मगरिब की नमाज बाद दूसरी चीजें खा ले, वो भी उतना जितनी जरूरत हो। हाँ, बहुत ज्यादा खाने से तो पेट दर्द होता है और बदन में भी सुस्ती आ जाती है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो खजूर में शुगर, फैट, प्रोटीन्स और दूसरे जरूरी विटामिन्स होते हैं, और खजूर हमारे लीवर में फौरन असर करता है, और इस वजह से खजूर से मिले ताकत बहुत ही जल्दी बदन के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं। हाँ जैद, मैंने भी कल अब्बू से पूछा था तो उन्होंने ये भी बताया खजूर खाने से पेट का हाजमा भी ठीक रहता है, और चूंकि इसे खाने से शुगर लेवल सही रहता है, जिससे हमारी भूख कम होती है और हम अफ्तारी में बहुत ज्यादा खाने से बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उमर। तो दोस्तों, हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, इन सुन्नतों को अपनाना चाहिए ताकि हमारे रोजे ठीक तरीके से हो और हम सुस्त और बीमार ना हो जाए, बल्कि हमारे बदन में फुर्ती हो और हम अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को सही तरीके से कर सके और इबादत भी ज्यादा कर सके। अच्छा हुआ अब्दुल्ला, ये बातें तुमने शेयर की है, हम सब ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। अब जल्दी चलो, जोहर की अजान हो चुकी। आज मैं दूसरा पारा भी खत्म कर दूंगा। अब्दुल्ला, मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा कुरान के ट्रांसलेशन को सुनने। ठीक है जैद, असर से कुछ देर पहले। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे जमाने में